प्रणाम। मेरा नाम आचार्य कार्तिकेय है और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई वीडियो की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर मैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जो भी प्रश्न आप मुझसे करना चाहते हैं या योग से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो कोई भी प्रश्न है, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड, वो सभी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली उन सब पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि योगा बिगनर्स के लिए और बेस्ट रूटीन क्या है, एक योगा रूटीन क्या है बेस्ट बिगनर्स के लिए। तो हम सभी लोग योगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुरू ज़रूर करते हैं अपने जीवन काल में, बट कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। क्योंकि जिन चीज़ों को देखकर हम शुरू करते हैं वो है इंस्टाग्राम की रील्स, वो है हमारा मोटापा, वो है हमारी गर्दन का दर्द या कमर का दर्द, वो है हमारी बढ़ती हुई उम्र। तो किस आधार पर, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये प्लेटफॉर्म तैयार करें कि हमें योगा शुरू करना है। जो कोई भी आपका टारगेट हो, जैसा भी आपका टारगेट हो, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आपका वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता, क्योंकि जो कोई भी आप टारगेट लोगे, फॉर एग्जांपल कि आप मोटे से पतले होने का टारगेट लेते हो, तो उस टारगेट के अलावा भी योग में बहुत कुछ है। जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने का, मैं ठीक करना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने का टारगेट लेते हो, तो जो आप अपना स्केड्यूल बनाओगे, जो आप अपना रूटीन बनाओगे, वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर उससे ठीक हो जाए। उसके बाद आपको योग छोड़ना नहीं है और ना ही सेम स्केड्यूल में स्टिक रहना है। आपको उसके बाद योगा की गहराई में उतरना है, अपने आप को जानने की यात्रा में उतरना है। अब मैं बहुत बेसिक एक रूटीन्स बता रहा हूँ जो कि आप अपने डेली रेगुलर योग की प्रैक्टिस में, योग की साधना में डाल सकते हो, जिससे आपको ओवरऑल लाभ होगा। बशर्ते मैं उस बिहाफ पर बता रहा हूँ कि आप अभी पूर्णतः स्वस्थ हो या फिर आपके अंदर थोड़ी बहुत स्टिफनेस है और आप फ्लेक्सिबल और ज़्यादा होना चाहते हो। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने एक बहुत ही बढ़िया योग का अभ्यास दिया जिसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। आप उसको या उनमें से कुछ पार्ट्स को अपने डेली स्केड्यूल में डाल सकते हो। पहली बात, जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक है, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक है, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक है, जंगा शक्ति विकासक है, अग्निसार है। ये अलग अलग क्या हैं? ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नाम हैं, उनकी मूवमेंट्स के नाम हैं। तो आप इन सभी मूवमेंट्स को अपने रेगुलर रूटीन में डालिए। इसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 40 डेज में देखने को मिलेगा और ये गारंटेड बात है। आपका शरीर धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। स्थूल व्यायाम में आप इंजन दौड़ डाल सकते हैं, हृदय गति इंजन दौड़ जिसको बोला जाता है, या सर्वांग पुष्टि डाल सकते हैं, या रेखा गति डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह से काम करती हैं आपके शरीर पर। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारी 6 स्पाइनल मूवमेंट्स ज़रूर हो। 6 स्पाइनल मूवमेंट्स कौन कौन सी है? सबसे पहली फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ट्विस्टिंग और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना और नीचे की तरफ कंप्रेस करना। ऊपर की तरफ स्ट्रेच आप ताड़ासन से कर सकते हो, नीचे की तरफ कंप्रेस आप सर्वांगासन या शीर्षासन से कर सकते हो। ये क्या चीज़ें हैं? ये 6 अलग अलग स्पाइनल मूवमेंट्स हैं। पहली फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड्स, ट्विस्टिंग, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना और नीचे की तरफ कंप्रेस करना। ये 6 स्पाइनल मूवमेंट्स आप निश्चित रूप से अपने डेली स्केड्यूल में डालेंगे। दूसरा, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए रेखा गति, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हृदय गति इंजन दौड़ ज़रूर डालोगे। तीसरा, सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप डेफिनेटली कर सकते हो। कितनी बार करना चाहिए वो आपकी खुद की क्षमता पर डिपेंड है, पर बड़े आराम से करो, बड़े सहज तरीके से करो। ऐसे करो कि आपके शरीर को तनाव ना आए, उस तनाव की स्थिति में भी इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है, आप अपने अभ्यास के अंदर प्राणायाम को ज़रूर इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हो तो आप कपालभाति क्रिया कर सकते हो जो कि षटक्रम की क्रिया है। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हो तो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो। सर्दियों में, गर्मियों में आप भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो सर्दियों में भी कर सकते हो, बट मैंने सर्दियों का नाम इसलिए लिया भस्त्रिका प्राणायाम के लिए क्योंकि अगर आप गर्मियों में करोगे तो कभी कभी नक्सीर या नाक से खून आना या सीवियर हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में आप
अग्निसार का अभ्यास कर सकते हो, जैसे कि मैंने सूक्ष्म व्यायाम के टाइम बताया था। फिर उसके बाद आप ध्यान और योग निद्रा, इन दोनों चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर डालो। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो लगभग 80 टू 90 मिनट्स का है। पूरा का पूरा जो सेशन है वो लगभग 80 टू 90 मिनट्स का है। इस सेशन को आप ज़रूर अपने रूटीन के अंदर डालिए और फिर आफ्टर 40 डेज, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के बाद आप अपने शरीर में, आप अपने रूटीन में, आप अपने एनर्जी लेवल्स में, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में, स्ट्रेंथ में एक बहुत ज़्यादा सीवियर चेंज महसूस करेंगे और अपने मूड में एक एलिवेशन सा महसूस करोगे। वो इतना अपलिफ्ट होकर रहेगा कि आप हमेशा ही खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। इस चीज़ को सिर्फ 40 डेज़ के लिए करना की कोशिश करो। एक तरह से आप चैलेंज बना सकते हो इसको, और जब आप ये चीज़ करोगे तब आप एक अलग ही ह्यूमन बीइंग की तरह निकल कर आओगे। धन्यवाद।